ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 से जो हमारी प्रथम कविता है सूरदास के पद, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, उन कविता से हम लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को बताएंगे कि आप किस तरह से लघु उत्तरात्मक या बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो है कर सकते हैं, प्रश्नों को निकाल सकते हैं। आपको कविताओं से और पाठों से क्षितिज भाग 2 से कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। परीक्षा की तैयारी के लिए आपको ये लिख लेने हैं और याद करने हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने उद्धव से जो गोपियों का संवाद है, श्री कृष्ण ने उद्धव को जब योग संदेश देकर गोपियों को समझाने के लिए भेजा, तो उसी संवाद से वहीं से हमने पहला जो पद्यांश है उठाया है, और इसी से कैसे आपने लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को निकालना है आप देखिए, और इनको आपने लिख लेना है। देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हर पंक्ति में कोई ना कोई प्रश्न छुपा होता है, तो आपसे हम व्याख्या सप्रसंग व्याख्या हम करवा चुके हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आपने दोबारा से पढ़ना है और कैसे प्रश्नों को निकालना है। देखिए, यहाँ पर उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव को बड़भागी कहा है, तो प्रश्न बनेगा बड़भागी का क्या अर्थ है। तो आप पहला प्रश्न लिखेंगे, बड़भागी का क्या अर्थ है। ये आपका लघु उत्तरात्मक प्रश्न बनेगा और इसका उत्तर बनेगा भाग्यशाली। दूसरा प्रश्न यहाँ से आप निकाल सकते हैं, अप्रस रहत सने तगाते, अप्रस रहत सने तगाते, गोपियाँ किसे स्नेह रूपी बंधन से अछूता रहने की बात कहती हैं। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा उद्धव को। इसमें एक प्रश्न और बन सकता है, श्री कृष्ण ने योग संदेश देकर अपने किस मित्र को गोपियों के पास भेजा था। तो भी आपने उत्तर जो है उद्धव लिखना है। ऐसे ही आगे देखिए, पुरैनी पात रहत जल भीतर, ये उदाहरण दिए गए हैं। तो लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में पूछा जा सकता है, पुरैनी पात का क्या अर्थ है। तो आप लिखेंगे कमल का पत्ता। ऐसे ही प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी, तो ये उत्तर बनेगा श्री कृष्ण के लिए। ऐसे ही गुड़ चाटी जो पागी, यहाँ पर इस पंक्ति में गुड़ का क्या अर्थ है। तो आप लिखेंगे गुड़। याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके प्रथम पद्यांश से बनेंगे। आपने ये लिख लेने हैं और याद करने हैं। आगे द्वितीय पद्यांश पढ़ते हैं। द्वितीय पद्यांश में कुछ इस तरह से प्रश्न निकलेंगे, मन ही मन की मांझ रही का क्या अर्थ है। पहला लघु उत्तरात्मक प्रश्न बनेगा, आपने उत्तर लिख लेना है, मन की बात मन में ही रह जाना। तो ये आप लिखेंगे। कहिए जान कौन पे उदय नहीं परत कही, यहाँ से प्रश्न निकलेगा कि गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती हैं। नाही परत कही कहिए जाई कौन पे दो, उदो किससे कहा जाए
बातें जो हमने नहीं कही। तो आप लिखेंगे गोपियाँ कौन सी बात किससे बताना चाहती थी। उत्तर लिखेंगे अपने मन की बात श्री कृष्ण से। ऐसे ही आगे देखिए, अब जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। इससे प्रश्न निकलेगा उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं। तो उत्तर लिखेंगे योग साधना का संदेश। ऐसे ही सुनी सुनी में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, या अवधि आधार आस आवन की में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो देखिए अवधि आधार आसावन की अनुप्रास अलंकार, सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये आप लिखेंगे। आगे है चाती हुती गुहारी जितई ते उत्ते धार बही। धार बही, धार बही का क्या अर्थ है। यहाँ पर उत्तर लिखेंगे निर्गुण ईश्वर की भक्ति धारा, क्योंकि उद्धव जो है योग संदेश योग साधना द्वारा निर्गुण ईश्वर की भक्ति के लिए गोपियों को समझाना चाहते थे। ऐसे ही आप आगे सूरदास अब धीर धरई मर्यादा न लही, इसमें भी प्रश्न निकाल सकते हैं कि सूरदास जी मर्यादा न लही किसकी मर्यादा, किसने मर्यादा त्याग देने की बात कह रहे हैं। उत्तर लिखेंगे श्री कृष्ण। आगे देखिए यहाँ से प्रश्न निकलेंगे हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल में कौन सा अलंकार है। तो याद रखेंगे अनुप्रास अलंकार, इसमें आप लिखेंगे मन करम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियों ने कौन सी बात को दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि वो हृदय से, मन से, कर्म से, वचन से श्री कृष्ण को ही चाहती थी। आगे है जागत सोवत सौपन दिवस निसी काना काना जकरी। तो इसमें लिख सकते हैं आप प्रश्न गोपियाँ सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे श्री कृष्ण का। ऐसे ही सुनत जोग संदेश लागत है ऐसो जो करोई ककड़ी। गोपियाँ करोई ककड़ी, करोई ककड़ी मतलब कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को, इसमें आंसर बनेगा। ऐसे ही यह तो सूर तिन्हई ले सौंपो जिनके मन चक्री। मन चक्री से क्या तात्पर्य है। मन की चंचलता या मन की अस्थिरता, ऐसे लिखेंगे आप। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। इसमें आपसे पूछा जा सकता है व्याधि का क्या अर्थ है। तो व्याधि आप रोग या पीड़ा लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपने आगे स्वयं प्रत्येक पद्यांश से 5 प्रश्न निकालने हैं, स्वयं लिखने हैं और अपनी प्रतिभा को दिखाना है। आशा है आप ऐसे ही लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को निकालेंगे और लिखेंगे।